नमस्कार प्यारे साथियों, जो हम नेट जेआरएफ या सेट के एग्जाम के लिए पीवाईक्यू के रूप में जिन क्वेश्चनों का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के सीरीज में आज सेट के एग्जाम में कम्युनिकेशन के टाइटल से आने वाले सन 2022 के जो सेट के एग्जाम में आए उन प्रश्नों को मैं पुनः यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल मोड में डिस्कस करूंगा, या वो बातें जो है हमारे सामने यहाँ पर आएगी। तो आज के सेशन में मेरे पास यहाँ पर उन्हीं कम्युनिकेशन के प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए एक क्वेश्चनों का सेट बना हुआ है। सबसे पहला अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है इसमें, और जो उन्होंने पूछा है इसमें कि संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क का अनुमति देता है। इट मीन्स अगर आप यहाँ पर 72 वाले लर्नर हैं और आप अच्छे से चीजों को जानना समझना चाहते हैं, तो प्रश्न में वहां पर उन्होंने दे दिया, और प्रश्न में ये दे दिया कि सर्कल नेटवर्क की अनुमति देता है। मतलब यहाँ पर नीचे अपने पास ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से अपने को देखना ही कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सर्कल नेटवर्क को अनुमति देता है ना। पहला ऑप्शन उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य की समूह में प्रत्येक अन्य सदस्य तक आसान पहुंच होती है। दूसरे वाले में उसने कहा कि प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं। फिर यहां पर उसने कहा कि ऊपर या नीचे जाने के लिए संचार लेकिन बाद में नहीं, ऊपर या नीचे जाने के लिए संचार लेकिन बाद में नहीं। और चौथा ऑप्शन दिया इसमें ऑल ऑफ द अबव। ऐसी स्थिति में यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें यहां पर पूरी तरीके से कट गया, ऑल ऑफ द अबव कोई सेंस यहां पर नहीं रह जाता है ना। उसने कहा सर्कल, तो सामान्यतः आपने कभी अगर देखा हो तो सर्कल इस फॉर्म में होता है, तो आंसर आता है यस। अब इस सर्कल में हम यहाँ पर कुछ लोगों को बिठा दें, जैसे मैंने यहाँ पर बिठाया ए को, यहाँ बिठाया बी को, यहाँ बिठाया सी को, यहाँ बिठा दिया डी को और यहाँ पर बिठाया ई को। अब इसमें यहाँ पर देखें कि सर्कल नेटवर्क में जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से क्या है। पहला ऑप्शन दिया प्रत्येक सदस्य की, जैसे ये सदस्य हैं, प्रत्येक अन्य सदस्य तक आसान पहुंच होती है। प्रत्येक अन्य सदस्य तक मतलब इसकी पहुंच इस तक तो है आसानी से, इसकी पहुंच इस तक तो है आसानी से, लेकिन यहां पर प्रत्येक अन्य सदस्य तक उसकी पहुंच आसानी से कहां है ना। यही बात इसमें यहां पर दम लगा करके पकड़ने लायक थी। यदि अगर आपने इस बात को यहां पर समझ लिया है तो आप कह देंगे कि हाँ, इसका ऑप्शन जो है ये वाला तो क्रॉस हो जाएगा। चलते हैं बी वाले ऑप्शन पर। उसने कहा प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं, है ना, जैसे मान लो अगर ये वाला है तो इसका बायां कौन सा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं जो है इस प्रकार से अगर देखूंगा तो मेरा बायां ये है और मेरा दायां ये है ना। अब इसने यहां पर ये कहा कि प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं, तो ये वाला पॉइंट आपके पास, या बैठे दाएं व्यक्ति, ये वाला मैंने इसको इस स्थिति में लिया। अगर मैं इसको यहां पर इस स्थिति में लूंगा तो ऐसा होगा, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में वहां पर कोई इफेक्ट नहीं आना है। बैठे व्यक्ति से बात करनी है, इसको इससे बात करनी है, इसको इससे बात करनी है और आगे नहीं। मतलब ए जो है वो डी से बात करे ना करे और सी से बात ना करे। सेम कहानी अगर इसमें यहां पर ऐसा होता कि जैसे ये जो पॉइंट आपके पास है, ई वाला व्यक्ति इससे बात करे या फिर ई वाला व्यक्ति इससे बात करे, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, ये तो थोड़ा सा जब अगर अपन बात कर रहे हैं तो बात में ही समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल सर्कल नेटवर्क में ऐसा पॉसिबल है कि एक व्यक्ति अपने बाएं या दाएं में से किसी से बात करेगा, लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं। तो ये ऐसा लग रहा है कि यार ये सही होना चाहिए, सही का निशान लगा लेते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। तीसरा ऑप्शन था ऊपर या नीचे जाने के लिए संचार लेकिन बाद में नहीं। अब यहाँ पर ऊपर नीचे का जो है कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी एक सर्कल के रूप में बैठे हुए हैं। तब आप इसी परिस्थिति में इस वाले पॉइंट को यहाँ पर आप क्रॉस कर दोगे और इसमें से यहाँ पर आपका 72 वाला उत्तर क्या निकल करके आ जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि इसमें आपका 72 वाला आंसर निकल करके आ जाएगा। वो है अपने पास यहाँ पर बी फॉर बॉल। शानदार क्वालिटी का प्रश्न जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, और अब समझ में आ गया कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें सर्कल नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इससे बेहतर चीज जो है कोई हो नहीं सकती, है ना। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया इसमें यहाँ पर लगा होगा, आप अपने साथियों को भी इसको रवाना करें। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया, ग्रेप वाइन संचार में शामिल नहीं है ना। ये पॉइंट आपके पास है, यहां पर नहीं है। आप ये ग्रेप वाइन संचार जो है, अगर आपने कभी कभी इसका नाम देखा है तो इसको अंगूर लता संचार, है ना,
इसको अंगुर लता संचार के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली संचार की सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि एक झटके में खबर जो है इधर से उधर अगर फैलाना हो तो ग्रेप वाइन संचार से बेटर कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। और ये इनफॉर्मल अनौपचारिक संचार का प्रकार है जो आम तौर पर अफवाहें फैलाने के लिए सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल माना जाता है आपके पास यहाँ पर, जिसे हम अंगुर लता संचार कहें या जिसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहें। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने कहा कि इसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? इट मीन्स यहां पर इसके जो अलग अलग टाइटल हैं तो उसमें से 4 पॉइंट आपके पास इन्होंने दिए। एक दिया उन्होंने यहां पर चेन सिस्टम श्रृंखला प्रणाली, बी दिया उन्होंने क्लस्टर सिस्टम क्लस्टर प्रणाली, सी दिया उन्होंने गॉसिप सिस्टम गॉसिप प्रणाली, और डी दिया इसमें यहां पर मेटा संचार है ना, मेटा कम्युनिकेशन के रूप में उसने लिखा। जब अगर हम यहां पर इसकी अगर बात करते हैं ये वाले पार्ट की, ये वाले ऑप्शन की, तो जैसा चेन का मतलब क्या होता है, तो चेन का मतलब आपके पास यहां पर ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से ई की तरफ जो है वो हम जाएं। तो कहीं ना कहीं ग्रेप वाइन संचार के रूप में अफवाहें जो है इस रूप में भी चलती हुई दिखाई देती है। ये इसलिए इसका पार्ट आपके पास यहां पर है, उसमें ये शामिल होगा। ठीक है। जब अगर हम यहां पर क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर के अंदर उसने ये कहा कि जैसे मान लो अगर ये व्यक्ति है तो ये जो व्यक्ति है आपके पास यहां पर 2 व्यक्तियों को अन्य को जब अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो टाइटल आपके पास यहां पर कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, उसे हम यहां पर क्लस्टर के रूप में देखते हैं। या इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, तो कुछ चुने हुए लोगों तक जब अगर इंफॉर्मेशन पहुंचाता है तो वो पॉइंट आपके पास यहां पर कहलाता है क्लस्टर। फिर यहां पर आया गॉसिप, तो ये गॉसिप भी जो है इसका हिस्सा माना जाता है क्योंकि गॉसिप के अंतर्गत भी इसी प्रकार की बातें आती हुई दिखाई देती है कि एक व्यक्ति गप मारते हुए सबको जानकारी देने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति गप मारते हुए सबको जानकारी देने का प्रयास करता है। और फिर इसमें एक विशेषताएं और होती है, बेसिकली चाहे चेन हो, चाहे क्लस्टर हो या गॉसिप हो, इसमें यहां पर एक व्यक्ति ने अपने पास वाले को दे दी, फिर हो सके कि ये अंगूर के गुच्छे की भांति ये जो है अपने पास से और सामग्री को आगे की तरफ बढ़ाता हुआ दिखाई दे, है ना। तो इसलिए इसमें अपने को यहां पर आंसर ढूंढना था नहीं, तो इसमें यहां पर चेन होता है, क्लस्टर होता है और गॉसिप होता है। चेन भी है, क्लस्टर भी है और गॉसिप भी है, लेकिन मेटा संचार इसमें नहीं है। तो अपना आंसर इसमें यहां पर क्या जाएगा, तो वो जाएगा इसमें मेटा संचार। अब माइंड में प्रश्न ये उठ रहा है कि मेटा कम्युनिकेशन क्या, तो ये कहा जाता है कि संचार के बारे में संचार। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मेटा कम्युनिकेशन की जब अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन, तो वो जो है ग्रेप वाइन का हिस्सा नहीं है। अरे ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन, संचार के बारे में संचार। भाई इसका मतलब यह है कि जब अगर फॉर एग्जांपल के लिए मेरे सामने कोई एक्स नामक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने पूछा कि आप कैसे हो, है ना, उसने पूछा कि आप कैसे हो, मैंने यहां पर शब्द की सहायता से जवाब दिया ठीक हूं। मतलब मैंने शब्द का यूज तो किया लेकिन मेरे हाव भाव सामने वाले व्यक्ति को बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो यहां पर संचार के बारे में, संचार का मतलब ये होता है कि जब अगर आपके पास जो शब्द होते हैं, वो शब्द तो आपने सुन लिए, मेरे से किसी ने पूछा आप कैसे हो, मैंने कहा ठीक हूं, ठीक हूं, मुंह जो है लटकाए हुए और फिर धीरे से यहां पर बोला, तो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है ये कह तो रहा है ठीक है, लेकिन यहां पर ठीक नहीं है। इट मींस उसके जो चेहरे के हाव भाव है, उसके जो जेस्चर्स हैं, उसके जो पोस्चर हैं, वो ये बता रहे हैं यहां पर वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भांति वो मैसेज दे रहे हैं हालचाल पूछने वाले को कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये कहलाता है मेटा संचार। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। मेटा संचार में ऐसा होता है कि संचार के बारे में संचार, कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन। इट मींस इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि केवल शब्दों से काम नहीं चले। कई बार आप कई सारे व्यक्तियों से बात करते हो, क्यों और क्या हालचाल है, उसने कहा मरी आवाज में कहा सब कुछ ठीक है।
अब यहाँ पर मरी हुई आवाज में सब कुछ ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर जहां ले जा करके रखते हैं, वो टाइटल आपके पास क्या कहलाता है? उस टाइटल को मेटा संचार के अंदर रखा जाता है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर जो आने वाली बातें हैं, तो इसमें से इसका उत्तर क्या जाएगा? ग्रे पॉइंट संचार में कौन शामिल नहीं है? तो आंसर है मेटा कम्युनिकेशन। और मेटा कम्युनिकेशन को बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में जो है वो आपको बता दिया कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या पूछा उन्होंने पूछा किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों और अन्य अवाचिक व्यवहार, अवाचिक है ना, जिसको बेसिकली ये है कि पढ़ा ना जा सके, अवाचिक व्यवहार, नॉन वर्बल बिहेवियर, जहां शब्द न हो, अवाचिक व्यवहार की नकल करके, ये पॉइंट आया इसमें, नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया, किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव और अन्य अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, उसको आप किस नाम से जानते हो? अरे बड़ा सिंपल है यार, कई बार आपने देखा होगा और आप लोगों ने भी किया होगा। कक्षा कक्ष की जब अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर कक्षा कक्ष में एक टीचर है ना, टीचर के जो कुछ अपने बिहेवियर होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरा बिहेवियर यहां पर इस प्रकार से है कि जैसे मैं कक्षा कक्ष में ऐसा खड़ा हूं, तो मेरा ये जो अवाचिक टाइप का व्यवहार है, मेरे जो सामने बैठे हुए जो विद्वान है वो भी जब उसको नकल करने लग जाते हैं तो उस प्रकार की चीज इसमें आती है। तो उसने कहा कि इस प्रकार की जो चीजें होती है, जो नॉन वर्बल टाइप के बिहेवियर होते हैं और उनकी जब नकल होती है तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? क्या उसे ग्रे पॉइंट कहते हैं? नहीं, ग्रे पॉइंट तो एक शब्द में यहाँ पर उड़ा दिया गया है, अफवाहें, जो र्यूमर्स होती हैं, जो अफवाहें हैं, वो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है। तो ये तो इसका उत्तर होगा। चलो काट देते हैं इसमें। पॉइंट है अनुनयन, अनुनयन परस्यूशन, अनुनयन भी जो है इसका यहाँ पर हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुनयन का मतलब होता है कि ऐसे विचार, ऐसे तथ्य, ऐसी बातें, ऐसी भावनाएं जिसकी सहायता से आप सामने वाले व्यक्ति के एटीट्यूड को जब चेंज करते हो, तो वो वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर कहलाता है अनुनयन। ये भी नहीं है। सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब मैसेज पर मैसेज आपने डाल दिए, वो भी इसका नहीं है। इसमें यहाँ पर आया आपके पास मेरी अपनी भावनाएं, जो नॉन वर्बल टाइप की है, उसको जो है यहां पर संक्रमण किया, उसको आगे की तरफ सामने वाले ने नकल किया, तो उस प्रकार की स्थिति को हम यहां पर भावनात्मक संक्रमण कहते हैं। मतलब इस प्रश्न को पकड़ने के लिए जो अपना सीपीयू है ना, वो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल वाला होना चाहिए, तब जाकर के आप इस प्रकार के प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट की समझ आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। यदि अगर आपके पास वहां पर नहीं होगा तो फिर ऐसी स्थिति में जो है आप इनका जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसका आंसर इसमें यहां पर क्या गया? तो इसका आंसर जाएगा, वो है आपके पास भावनात्मक संक्रमण के रूप में हम इसको देखते हैं, है ना। फिर यहां से चलें इसमें आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति मानी जाती है? विकृति है ना, मतलब ये है कि जो अधोमुखी संचार होता है, अब पहले तो ये समझ में आ जाए कि अधोमुखी संचार कैसा होता है। यहाँ क्या है, टॉप में शीर्ष मोस्ट पर एक कोई अधिकारी बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पर ये ले लें कि कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं टॉप मोस्ट के शीर्ष पर। अब टॉप मोस्ट के शीर्ष पर कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उस कलेक्टर साहब के द्वारा कोई आदेश दिया गया है ना, या कोई जो निर्देश दिए गए, कोई आदेश दिया गया, कोई निर्देश दी गई, कोई नीतियां फॉलो करने के लिए उनको कहा गया। तो अधोमुखी संचार का एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये उच्च वाले अधिकारी से अपने अधीनस्थ अधिकारी की तरफ रवाना होता है, उसे हम यहाँ पर अधोमुखी, या जिसे हम यहाँ पर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के रूप में इंटरप्रेट करते हैं या जानते हैं। ठीक है, अब यहां से चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी विकृति क्या है, चलो देखते हैं क्या ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा कि लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता। तो बेसिकली जब भी कोई चीजें लिखित में होती है तो उसमें क्या होती है कि कभी कभी हमारी जो भावनाएं होती है कि यार हम इसको इस रूप में कहना चाहते हैं, वो नहीं कह पाते, तो इसके यहाँ पर ये विकृति मानी जाती है। इसका मतलब कहें कि इसका एक डीमेरिट या दोष माना जाता है। कई बार जब आपने देखा होगा कि स्टूडेंट की जब कॉपी आपके पास आंसर के लिए आई
जब आपने उस आंसर को उसमें वहां पर देखा, सर इसका मतलब, हमने कहा कि ये समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या है, सर इसका मतलब ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूं, तो भाई तेरी भावनाएं थोड़ी तेरी कॉपी के साथ जाएगी, तूने जो वहां पर लिख करके कंटेंट भेजा है। इसलिए क्या इसकी ये विकृति जो है वो मानी जाती है? तो आंसर है कि हाँ। फिर यहां पर आया संदेश अधिभार, जिसमें लिखा है मैसेज ओवरलेट। बेसिकली उच्च मोस्ट, टॉप मोस्ट के अधिकारी के द्वारा, टॉप मोस्ट के अधिकारी के द्वारा अपने नीचे वाले कर्मचारी पर जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है वहां पर मैसेज डालते जाना, तो वो भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक काम फिनिश हुआ नहीं, अगला काम आ गया, वो फिनिश हुआ नहीं, अभी तो 2-3 काम बड़े हैं और उस पर आ गया। तो ऐसी स्थिति में मैसेज के ऊपर मैसेज के ऊपर मैसेज जब टॉप मोस्ट के अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए जाते हैं तो वो कहलाता है संदेश अधिभार, तो ये भी इसका हिस्सा है। फिर यहां पर आया कि छानना, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब है कि टॉप मोस्ट के अधिकारी के द्वारा कोई कंटेंट मैसेज भेजा गया और उसको जो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति था उसमें से उन्होंने कुछ शब्दों को हटा दिए और फिल्टर करके फिर उसमें से वहां पर आगे की तरफ रवाना कर दिए। जबकि यहां पर जो टॉप मोस्ट पर बैठा हुआ अधिकारी है तो वो कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन बीच वाले अधिकारी ने उसमें से वहां पर कुछ कंटेंट को हटा करके, फिल्टर करके, उस पर छन्ना लगा करके वो कंटेंट को आगे की तरफ रवाना कर दिया। तो क्या ऐसी स्थिति में यहां पर इसकी विकृतियां सभी हैं? आंसर है कि हाँ, अधोमुखी संचार के अंतर्गत ये सभी बातें आती हुई दिखाई देती है। सभी इसके टाइप्स जो है, सभी इसकी विकृतियां हैं, ये इसको अपने कहें कि सभी इसके दोष के रूप में हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट है और कंटेंट का जो डिलीवरिंग वाला पॉइंट है वो कम्युनिकेशन आप लोगों तक अच्छे से पहुंच पा रहा होगा और आपके भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर बन रहे होंगे। ऐसी जो है उम्मीद करके मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, जिसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पर 5th नंबर का। इस 5th नंबर के क्वेश्चन में है भेल एक भोपाल में संगठन है ना, तो वो भेल मत लगा लेना जो सेव फॉर्मल और मुरमुरे वाली होती है। भोपाल में विशेष विकसित तंत्र किया, मतलब यहाँ पर भेल नामक एक संस्था, जैसे एनसीईआरटी एक संस्था ऐसे भेल एक संस्था है ना, जैसे यूजीसी एक संस्था वैसे भेल एक संस्था है, जैसे टीसीएस एक संस्था वैसे भेल एक संस्था है। भोपाल में विशेष तंत्र विकसित किया गया जिसका संक्षिप्त नाम MECOM है, MECOM है। तो उन्होंने ये कहा कि MECOM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये 4 ऑप्शंस उन्होंने वहां पर दिए कि मिडिल एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, म्यूचुअल इकोनॉमिक कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, और चौथा ऑप्शन दिया मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो जब अगर अपन देखें इसमें तो यहां पर ये जो पॉइंट आया कि M फॉर म्यूचुअल कोई जरूरत नहीं है और E फॉर इकोनॉमिक पूरी तरीके से ये आपके पास यहां पर गलत है ना, पूरी तरीके से ये गलत है, इसका यहाँ पर कोई रोल आपके पास नहीं है। फिर इसमें आगे देखें इसमें कि मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बाकी ये दोनों शब्द आपके पास यहाँ पर सही है, लेकिन एक्सटर्नल शब्द नहीं है इसलिए हट जाएगा। फिर यहाँ पर आया कि इसमें जो है एम्प्लॉय सही है, कम्युनिकेशन सही है, लेकिन यहाँ पर मिडिल वाला शब्द गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तब यहाँ पर बात आई कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय जो कम्युनिकेशन होता है वो आपके पास यहाँ पर MECOM नामक शब्द है, जिसको यहाँ पर इस संस्था के द्वारा, भेल नामक एक संस्था के द्वारा विकसित किया गया, जिसको उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। अब मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन मतलब डायरेक्टर मतलब मैनेजर, और उस डायरेक्टर उस मैनेजर के पास में बहुत सारे कर्मचारी नीचे की तरफ काम कर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि इनके मध्य आपसी जो है वो बेहतर कम्युनिकेशन हो, एक सहयोग वाला कम्युनिकेशन हो, तो बेहतर और आपसी म्यूचुअल वाला बहुत एक शानदार वाला कम्युनिकेशन हो। इस बात को विकसित करने के लिए, इस बात के लिए यहां पर इस संस्था के द्वारा, भेल नामक एक संस्थान के द्वारा जो कम्युनिकेशन का एक टाइटल यहां पर डिसाइड किया गया, उसको उन्होंने मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के रूप में जो है उसको यहां पर डिफाइन किया। तो इसलिए इसका उत्तर इसमें यहां पर क्या जाएगा, इसका
इसका उत्तर जाएगा वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर सी, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर अपन यहाँ पर सी के रूप में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके पास सेट 2022 के एग्जाम में आए हुए यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसको बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया। ऐसे ही आगे और धुआंधार प्रकार के प्रश्नों की एक बड़ी बड़ी लंबी सीरीज लेकर के आएंगे, लेकिन आज के सेशंस को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।